नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं और एनटीपीसी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। पावर सेक्टर की बड़ी कंपनी है। जो निवेशकों ने निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया, पिछले एक साल में तो ज़्यादा कुछ रिटर्न मिला नहीं है, 3-4% का रिटर्न है और हाल फिलहाल में एक तेजी बनी है शेयर में। नीचे के लेवल से ये स्टॉक ऊपर की तरफ आया है, बट शेयर बाजार में गिरावट है तो स्टॉक फिर से देखिए 337 में है। तो एनटीपीसी लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो एक बड़ा अपडेट आ रहा है। कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी और उसमें जो कंसीडर किया जाएगा, तीसरी तिमाही के नंबर्स के बारे में कंसीडर किया जाएगा। साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा, तो डिविडेंड से थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा निवेशकों को, जो निवेशक ऊपर की तरफ फंस गए हैं, जिनका निवेश है ऊपर की तरफ। और जो निवेशकों ने लॉन्ग टर्म से अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखा है तो एक रैली तो बनी है इसमें। 2021 में स्टॉक 100 रुपीज़ के आसपास था, तो लाभांश का फायदा अलग देखने को मिलता है और लॉन्ग टर्म में और शेयर प्राइस ऊपर की तरफ होता है तो उसका फायदा देखने को अलग मिलता है, बट समय लगता है। अब देखिए 3-4 साल में स्टॉक ऊपर की तरफ भी है और प्लस लाभांश में मिला है। तो डिविडेंड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, और ये कंपनी ने अपडेट दिया है, एनटीपीसी लिमिटेड ने, एक बड़ी कंपनी है पावर सेक्टर की। इसमें देखिए जो अपडेट दिया है, 30 जनवरी 2026 को कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी। है बोर्ड मीटिंग में जो कंसीडर होगा फाइनेंशियल रिजल्ट का होगा, Q3 या 25-26 का। 31 दिसंबर 2025 का जो रिजल्ट है वो घोषित होगा, अनाउंसमेंट होगा और साथ में इंटीरियम डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा। अब देखिए इंटीरियम डिविडेंड ये 2 रुपये से ऊपर का होना चाहिए लाभांश, और इसके लिए रिकॉर्ड डेट पहले दे दी गई है। 6 फरवरी 2026 है, फ्राइडे है, तो डेट फिक्स कर दी है और डिविडेंड का पेमेंट अगले 30 दिन में हो जाएगा। तो रिकॉर्ड डेट पहले दे दी गई है, तो कंफर्म है कि डिविडेंड मिलेगा निवेशकों को। एनटीपीसी जिनके पोर्टफोलियो में रहेगा, जो निवेशकों का निवेश है, इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर अभी हाल फिलहाल में जिन्होंने खरीदारी की है, तो डिविडेंड मिलेगा और नतीजे अच्छे होंगे तो स्टॉक में एक रैली देखने को मिल सकती है। अब जैसे कि आपने अगर 337 के ऊपर जो निवेशकों ने खरीदारी की है, तो इसके फंडामेंटल पॉइंट्स की बात करते हैं कि किस तरह का बिजनेस रहता है। जो नए निवेशक हैं, 45,262 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। कंपनी का जो प्रॉफिट है 5,225 करोड़ का है। तो देखना पड़ेगा कि दिसंबर में कितना प्रॉफिट आता है। अब जैसे कि बिजली की कंपनी है, ये बिजली बनाने वाली कंपनी है, तो बिजली कम कुछ भागों में देखिए यूज होता है, कम कंज्यूम होता है, तो देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट क्या रहेगा। और फंडामेंटल पॉइंट्स की बात करते हैं तो देखिए 3,26,584 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर 198 का है। डिविडेंड यील्ड है 2.48% का। EPS है 25 का और पी रेशियो 13 का है। तो वैल्यूशन है, देखिए बुक वैल्यू पर शेयर 198 का, पी रेशियो 13 का है, वैल्यूशन है शेयर में। और स्टॉक प्राइस अभी देखिए 300 के आसपास ही है वैल्यूशन है। बट ये कि धीरे धीरे चलने वाला शेयर है, ये एकदम से तेजी नहीं देखने को मिलती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर्स होंगे तभी, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड दिया जाएगा तभी ये शेयर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगले जून तक एक रैली देखने को मिल सकती है। अगर हम इसके ट्रेडिंग बिहेव को देखें, जिस प्रकार से स्टॉक अभी नीचे की लेवल पे आया, 430 में था ये 4 अक्टूबर 2024 को, और स्टॉक अब नीचे की तरफ ही कारोबार कर रहा है। ये 300 के आसपास बाइंग देखने को मिल रही है। ऊपर की तरफ ये 340-345 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो बड़ा हडल बना है 350-355 का, और बाजार में रैली बनेगी तो एनटीपीसी का भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले उस कंपनी के बारे में जानकारी जरूर रखें, तभी निवेश करना चाहिए, अन्यथा आप फंसे भी रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी बाजार में गिरावट भी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। और एनटीपीसी लिमिटेड का जो अपडेट है, आने वाले दिनों में शेयर में हलचल बनेगी और जो निवेशक अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे, रिकॉर्ड डेट के अनुसार जो अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, डिविडेंड मिलेगा निवेश को। इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।